नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ लखनऊ में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी दिखेगी ताकत। सीएम योगी करेंगे प्रचार, सभी 9 दिन सभाएं करेंगे सीएम। 8, 9, 11 नवंबर हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर पीड़ित को मिला नया जीवन। अर्थराइटिस ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित की महिला, 9 लाख का आया खर्चा, फ्री में हुआ इलाज। कल गाजियाबाद जाएंगे अखिलेश यादव, उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे अखिलेश यादव। 12:30 बजे मसूरी में नेताओं से और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने करोड़ों देशवासियों के समस्याओं से जुड़ने का दावा किया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि देश में अपार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई है। बसपा प्रमुख ने भाजपा व कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन दलों ने सरकारों वाले राज्यों के लोगों को दुश्वारी से जूझ रहे हैं। लखनऊ में समाधान दिवस पर मोहनलालगंज तहसील पहुंचे डीएम श्री सूरपाल गंगवार ने तहसील में की जनसुनवाई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। दिवाली में पटाखों के शोर के बीच कुत्ते खूंखार होने लगे हैं। दिवाली बाद लखनऊ में ताबड़तोड़ डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। महज 48 घंटे में 250 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचे। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बुजुर्ग अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। इसी दौरान मथुरा रोड पर करवन नदी के पास हमलावरों ने घेर लिया और बुजुर्ग को गोली मार दी। लखनऊ की कठौता झील का जलस्तर 17 से घटकर 9 फीट पर पहुंच गया। ऐसे में गोमती नगर और इंदिरा नगर इलाके में 30 से 60 मिनट तक की सप्लाई कम की जा सकती है। हालांकि विभाग का कहना है कि 12 नवंबर को सिंचाई विभाग शारदा नहर से पानी छोड़ेगा। लखनऊ में हवा जहरीली हो गई है। 6 स्टेशनों का औसत AQI 276 दर्ज किया गया। तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र का AQI सबसे अधिक 376 और केंद्रीय विद्यालय का 317 रहा। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को दी गई श्रद्धांजलि। मौलाना जावेद बोले, इजराइल आतंकवाद का समर्थक, बेगुनाहों का बहा रहा खून। लखनऊ में छठ पूजा की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर विकास मंत्री AK शर्मा लक्ष्मण मेला घाट पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ मेयर सुषमा खरगवाल भी मौजूद रही। मंत्री AK शर्मा ने कहा, लक्ष्मण घाट पर छठ मैया की पूजा होती है। यूपी में प्राइवेट बस और ट्रक अब सड़क किनारे खड़े नहीं होंगे। यूपी परिवहन विभाग डेडिकेटेड प्राइवेट पार्किंग खोलने की तैयारी कर रहा है। तहसील और कस्बे के स्तर से लेकर बड़े महानगर में पार्किंग खोलने की प्लानिंग। बरेली में ग्राम प्रधान के बेटे की शादी में बार बालाओं के डांस का मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ग्राम प्रधान हारिस समेत 6 नामजद पर मुकदमा। डांस के दौरान मंच पर अवैध हथियार से हुई थी फायरिंग। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर 4 घंटे तक फंसे रहे लोग। वीकेंड और भाई दूज के पर्व को लेकर लगा जाम। भीषण जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 से 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार। लखनऊ में ताजमहल के मुख्य मकबरे में 12 सितंबर को शाहजहां और मुमताज की कब्रों के पास पानी टपका था। AI ने इसके पीछे के कारण जानने के लिए लिडार टेक्निक से जांच कराई। एटा में संदिग्ध हालत में लटकता मिला युवक का शव मिलने से युवक में इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोएडा में पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला पर किया हमला। घर में घुसकर महिला पर कैंची से किए कई वार। कैंची के वार से महिला गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने महेंद्र नाम के आरोपी को पकड़ा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत आगरा में भी गंगा उत्सव, यमुना को स्वच्छ मनाने का संदेश, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर सुबह से शाम तक कई आयोजन होंगे। आगरा की सीजन की सबसे दूषित सुबह, AQI 314। बुजुर्ग और सांस के मरीजों को सुबह शाम वॉक पर न जाने की सलाह। प्रयागराज में 2 पक्षों में हुई मारपीट में घायल 2 लोगों की मौत। एक की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, दूसरा घायल अवस्था में अटैक आने से दीपावली के दिन 2 पक्षों में हुआ था विवाद। यूपी में आपका सस्ता अभियान शुरू। संजय सिंह लखनऊ से करेंगे सस्ता अभियान की शुरुआत। यूपी में जिलावार लोगों को आप से जोड़ेंगे संजय सिंह। सभी जिलों के चलेगा आम आदमी पार्टी का सस्ता अभियान। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास एक मंदिर में ईरानी पर्यटक ने नमाज पढ़ी। इसको लेकर हंगामा शुरू हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी ली। ईरानी पर्यटक का कहना था कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ये मंदिर है।
अमरोहा में कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक कार में जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, 6 से अधिक लोग घायल। आगरा में भैया दूज पर वाहन चालक जाम से परेशान रही। यमुना एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद रोड यमुना किनारे रोड पर यातायात व्यवस्था चरमराई रही। सैकड़ों की संख्या में वाहन चालक जाम में फंसकर परेशान होते रहे। आगरा दिल्ली हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में ऑटो में बैठे 5 यात्री और ड्राइवर घायल हो गए। पुलिस ने उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को अराइवल गेट पर 30 मिनट का खड़ा रहना पड़ेगा। इसको लेकर एक यात्री ने एक्स पर पोस्ट किया है और बताया जा रहा है कि शारजहां से एयर इंडिया के विमान से पहुंचने वाले यात्रियों को अराइवल गेट की चाबी गुम होने के कारण काफी इंतजार करना पड़ा। कानपुर में नवविवाहिता ने पति समेत 8 पर दर्ज कराई एफआईआर। मर्चेंट नेवी में तैनात पति की लापता के छुपाकर शादी करने और नंदोई पर छेड़खानी का आरोप लगाया। बीसीसीआई की घरेलू ट्रॉफी कर्नल सीके नायडू के 2 मुकाबले ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के साथ खेला जाएगा, जबकि 15 नवंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में यूपी बनाम गोवा के बीच दूसरा मुकाबला होगा। रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाने लगी है। इससे रात दिन सर्दी का एहसास बढ़ गया है। दिन का तापमान 3 डिग्री गिरावट दर्ज कराई गई है। गोविंद नगर के सीटीआई चौराहे के पास एक होटल में जमकर बवाल हुआ। वहां खाना खाने गए युवक ने वेज खाना ऑर्डर किया था, उसे नॉनवेज खाना परोस दिया गया। इस पर युवक ने विरोध किया तो वेटर और उसके साथियों ने बंधक बनाकर युवक को पीटा। सिविल लाइंस स्थित रेस्टोरेंट खानामा पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। पार्टनरशिप पर चलने वाले इस रेस्टोरेंट को लेकर कहा सुनी हुई थी। अब सिविल लाइंस थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रयागराज में कार की जबरदस्त टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। खुलदाबाद के चौफरक्ता इलाके में 18 वर्षीय गौतम पुत्र वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई। प्रयागराज में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने एक कारोबारी के घर का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए, लाखों के गहने पार कर दिए हैं। घटना शहर के धूमनगंज थाना क्षेत्र की है। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का शुभारंभ नगर प्रवेश के साथ प्रयागराज पहुंचा। जूना और किन्नर अखाड़े के हजारों साधु संत संगम की रेती पर करेंगे तप। अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र के गांव सलेमपुर में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी है। ग्रामीणों ने अपने गांव में ही पोलिंग बूथ बनाने की मांग की और बूथ न बनाए जाने पर वोट न देने की अपील की है। अलीगढ़ में गांधी पार्क थाना क्षेत्र के धनीपुर एयरपोर्ट के पास जीटी रोड पर बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी है। ट्रक की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। बांदा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में संघर्ष, लाठी डंडे कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर किया हमला। कानपुर में बीजेपी ने पहली बार बनाए 95 बूथ अध्यक्ष। पहली बार मुस्लिम समाज से बनाए 95 बूथ अध्यक्ष। पिछले विधानसभा चुनाव थे मात्र 5 बूथ अध्यक्ष। बूथ अध्यक्षों के सुझाव पर इलाके में होगा विकास कार्य। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन में महिला को चाकू मारकर किया गया घायल। दबंग ने महिला की कमर पर चाकू से किया हमला। महिला के पति पर दबंग बता रहा 18,000 रुपए बकाया। शाहजहांपुर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूटपाट। 2 कमरों को खंगालकर कैश और जेवर ले गए बदमाश। लूट का विरोध करने पर घर की महिलाओं को पीटा। आजमगढ़ में कच्चा बनियान गैंग आजमगढ़ में एक्टिव। घर से 15 लाख के जेवर लूट ले गया गैंग। विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों को पीटा। अलीगढ़ में गाली गलौज का विरोध करना पड़ा व्यक्ति को भारी। दबंगों ने पूरे परिवार के साथ युवक की भी की मारपीट। मैनपुरी में घर से खींचकर युवती से की गई छेड़खानी। बचाने आए पिता भाई की भी पिटाई। पिता भाई को लाठी डंडों से पीटा, गंभीर घायल। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। बागपत में ट्रक और कार में टक्कर के बाद लगी आग। आग लगने से कार और ट्रक धू-धू कर जले। ट्रक और कार सवार 3 लोग आग से झुलसे। रायबरेली में खेत में काम करते समय महिला को सांप ने काटा। परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया सीएचसी। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल किया गया रेफर। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। टक्कर में बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। बुलंदशहर में यूपी बार काउंसिल अध्यक्ष किशोर गौड़ का ऐलान। आज 4 नवंबर को प्रदेश भर में वकील रहेंगे हड़ताल पर। शिव प्रसाद गौड़ ने बताया गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध करेंगे।
बरेली में कार सवार 4 बदमाशों ने हाईवे पर की लूटपाट। नौकरी से घर वापस जा रहे युवक से की लूटपाट। बदमाशों ने युवक से फोन लूटा, पर्स, बैग व 2800 रुपए भी लिए। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गोदाम में लगी भीषण आग। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। गोल्डी वस्त्रालय और बूथ हाउस के गोदाम में आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांदा में फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या मामला। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले प्रदर्शन। हमीरपुर में पत्रकारों की पिटाई का किया गया विरोध। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले की आलोचना। वाराणसी की अखिल भारतीय संत समिति ने की आलोचना। मंदिरों पर हमले को बताया संतों ने साजिश। महामंत्री स्वामी जितेनानंद सरस्वती का बयान। आगरा में घर में जबरन घुसा शराबी युवक। घर में मौजूद महिलाओं से मोबाइल लूटने का प्रयास। विरोध करने पर महिला पर किया फावड़े से हमला। श्रावस्ती मामूली विवाद में 2 पक्ष भिड़े। एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा में चंबल नदी में अवैध नाव का संचालन। यात्रियों से नाव संचालन कर रहे अवैध वसूली। प्रतिबंधित चंबल सेंचुरी क्षेत्र में चल रही नाव। वन विभाग प्रशासन नहीं कर रही कोई कार्रवाई। बरेली में खड़ी कार को हटाने को लेकर महिला हुई नाराज। महिला ने ईंट से तोड़ डाला कार का शीशा। कानपुर में फ्रूटोला नाम की टॉफी खाने से मासूम की मौत। टॉफी गले में चिपकने की वजह से रुकी बच्ची की सांस। परिजनों ने टॉफी बनाने वाली कंपनी की शिकायत की। बलिया में बटेंगे तो कटेंगे के नारे का सपा सांसद ने किया विरोध। सपा सांसद सनातन पांडे का बयान। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे से देश बटेगा। हिंदू मुसलमान के नारे पर बीजेपी बांटना चाहती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। उपचुनाव को लेकर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का कार्यक्रम 13 नवंबर को मीरपुर विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। मुजफ्फरनगर में शहीद जवान का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा। जवान विवेक देशवाल का गांव में होगा अंतिम संस्कार। लखनऊ के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। कई मंजिल में बने सूर्य अपार्टमेंट में लगी आग। बालकनी से निकलती दिखाई दे रही आग की लपटें। लखनऊ में 2.5 लाख का इनामी फहीम मुरादाबाद से अरेस्ट। कई राज्यों से लूट डकैती में वांटेड 2.5 लाख का इनामी अरेस्ट। लुटेरे फहीम को एसटीएफ ने मुरादाबाद से किया गिरफ्तार। पीलीभीत में जिला सूचना कार्यालय में चोरी। कंप्यूटर, टीएफटी सहित हजारों की चोरी को दिया गया अंजाम। कार्यालय के पीछे की दीवार काटकर कार्यालय में घुसे। सूचना पर कार्यालय पहुंचे जिला सूचना अधिकारी। बाराबंकी में पीएनबी में बदमाशों का धावा। बैंक शाखा में किया गया चोरी का प्रयास। मुख्य गेट और पासबुक प्रिंटिंग मशीन तोड़ी। बांदा में तेज रफ्तार कार पलटने से लोग घायल। एक बच्ची की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौत की खबर से परिवार मचा कोहराम। लखनऊ में डीजी स्कूली शिक्षा ने जारी की सफाई। यूपी में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं होगा बंद। बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया यू टर्न। मंत्री संदीप सिंह ने फिर करवाई फजीहत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।